शांति। आज बाबा के 13 जनवरी 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। एक नज़र कल के अभ्यास के कार्य पर। कल हम सब ने बहुत सुंदर अभ्यास किया। मैं खुदाई खिदमतगार हूँ, जिन्होंने ये अनुभव किया कि खुदा के साथ खिदमत करने का अवसर मिला है और पास्ट को फुल स्टॉप लगाया। बहुत सुंदर और सुखद अनुभूतियाँ हुई होंगी। संगम युग पर हमें निंदा, स्तुति, मान, अपमान सब में एक समान रहना है और उसमें मदद करती है बाबा की याद। आज के मधुर महावाक्यों में बाबा ने कहा, आप बच्चों का चेहरा सदा हर्षित रहना चाहिए, सदा खुशनुमा रहना चाहिए। आपके चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई दे। संगम युग पर जो सदा खुश है, संतुष्ट है, वो खुश नसीब है। इसके साथ साथ बाबा ने विचार सागर मंथन का महत्व बताया कि जो अच्छी बातें आप सुनते हैं उनका बार बार मनन करना है। ज्ञान रत्नों की माला सदा आपके गले में पड़ी होनी चाहिए। इन ज्ञान रत्नों का जितना मनन करेंगे उतना सुखद अनुभव होगा। फिर बाबा ने कहा, आप बच्चों को सदा बाबा के स्नेह में समाये रहना है। जो बच्चे स्नेह में समाये रहते हैं वो बाप समान बन जाते हैं। स्नेह युक्त ही योग युक्त बन सकता है। वो ये अनुभव करता है कि सर्वशक्तिवान बाप सदा मेरे साथ है और ऐसी आत्माओं को कभी कोई विचलित नहीं कर सकता। बहुत ही प्रैक्टिकल करेंगे हम इस बात को कि सर्वशक्तिवान पल पल मेरे साथ है, तो कोई भी परिस्थिति में हम कभी विचलित नहीं होंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से सदा ज्ञान रतन निकलने चाहिए। आपके मुख से सदा ज्ञान रतन निकलने चाहिए। तुम्हारा मुखड़ा सदा हर्षित रहना चाहिए। क्वेश्चन है, जिन बच्चों ने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा की है उनकी निशानी क्या होगी? जिन्होंने सच में ज्ञान को अपने जीवन में उतारा है उनकी धारणाएं क्या होंगी? 4 बातें बाबा ने कही। उनकी चलन देवताओं की तरह से होगी, उनमें दैवी गुण धारण होंगे। दूसरा, ज्ञान का विचार सागर मंथन करने का अभ्यास होगा। विचार सागर मंथन करने का उन्हें अभ्यास होगा। कभी आसुरी बातों का किचड़े का मंथन नहीं करेंगे। किचड़े का मंथन नहीं करेंगे, आसुरी बातों का मंथन नहीं करेंगे। उनके जीवन से गाली देना और गलानी करना बंद हो जाता है। गाली देना, गलानी करना बंद हो जाता है। उनका मुखड़ा सदा हर्षित रहता है। ओम शांति। बाबा बैठ समझाते ज्ञान और भक्ति के ऊपर। ये तो बच्चे समझ गए, भक्ति से सद्गति नहीं होती और सतयुग में भक्ति होती नहीं। ज्ञान भी सतयुग में नहीं मिलता। ज्ञान कब मिलता है? संगम युग पे मिलता है। श्री कृष्ण ना भक्ति करते हैं ना ज्ञान की मुरली बजाते हैं। मुरली माना ही ज्ञान देना। गायन भी है, मुरली में जादू, जरूर कोई जादू होगा। सिर्फ मुरली बजाना वो तो कॉमन फकीर लोग भी बजाते हैं। इस मुरली में ज्ञान का जादू है। जो यादगार है वो ज्ञान की मुरली का है, जो जादू है वो ज्ञान की मुरली में है। अज्ञान को जादू तो नहीं कहेंगे, मुरली को जादू कहते हैं। मनुष्य से देवता बनते हैं ज्ञान से। जब सतयुग है तो इस ज्ञान का वर्षा है, वहाँ भक्ति होती नहीं। भक्ति होती है द्वापर से, जबकि देवता से मनुष्य बन जाते हैं। मनुष्यों को विकारी, देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। देवताओं की सृष्टि को पवित्र दुनिया कहा जाता है। अब तुम देवता बन रहे हो। ज्ञान किसे कहा जाता? एक तो स्वयं की व बाप की पहचान। ज्ञान क्या है? एक तो स्वयं की, बाप की पहचान, फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज को ज्ञान कहा जाता है।
ज्ञान से होती है सद्गति, फिर भक्ति शुरू होती है तो उतरती कला कहा जाता, क्योंकि भक्ति को रात, ज्ञान को दिन कहा जाता है। ये किसी की बुद्धि में नहीं बैठ सकता, परंतु दैवी गुण धारण, क्योंकि दैवी गुण धारण नहीं है, बुद्धि में क्यों नहीं बैठता? क्योंकि दैवी गुण धारण नहीं। दैवी गुण हो तो समझा जाए ज्ञान की धारणा है। ज्ञान की धारणा वालों की चलन देवी देवताओं की तरह से होती है। जिन्होंने सच में ज्ञान को धारण किया, उनका व्यवहार देवी देवताओं जैसा होता। कम धारणा वाले की चलन मिक्स हो जाती है। धारणा नहीं तो गोया वो बच्चे ही नहीं। मनुष्य बाप की कितनी ग्लानि करते। ब्राह्मण कुल में आते हैं तो गाली देना और ग्लानि करना बंद हो जाता है। जब बाबा के बच्चे बनते हैं, ब्राह्मण परिवार में शामिल होते हैं, तो गाली देना और ग्लानि करना बंद हो जाता है। तुम्हें ज्ञान मिलता है, उस पर विचार सागर मंथन करने से अमृत मिलेगा। विचार सागर मंथन ही नहीं करते तो बाकी क्या मंथन होगा? अगर कोई ज्ञान का मंथन नहीं कर रहा तो किस चीज का मंथन होगा? आसुरी विचार, उनसे किचड़ा ही निकलेगा। अब तुम ईश्वरीय स्टूडेंट हो, जानते हो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। देवताएं ये पढ़ाई नहीं पढ़ाएंगे। देवताओं को कभी ज्ञान सागर नहीं कहा जाता। ज्ञान का सागर एक को ही कहा जाता है। दैवी गुण भी ज्ञान से धारण होते हैं। ये ज्ञान जो तुम बच्चों को मिलता, ये सतयुग में नहीं होता। इन देवताओं में दैवी गुण है। तुम महिमा करते हो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बनने का। तो अभी तुम्हें ऐसा बनना है। अपने से पूछना चाहिए, हमारे में सब दैवी गुण हैं या कोई आसुरी अवगुण है? अगर आसुरी अवगुण है तो उन्हें निकाल देना चाहिए। चेक करना चाहिए मेरे में कौन कौन से आसुरी अवगुण हैं, उन्हें निकाल देना चाहिए, तब देवता कहेंगे, नहीं तो कम दर्जा पा लेंगे। अब तुम बच्चे दैवी गुण धारण करते हो, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हो। इसको कहा जाता पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। जब आप पुरुषोत्तम बन रहे हो तो वातावरण भी बहुत अच्छा होना चाहिए। मुख से कोई भी छीछी बात ना निकले, नहीं तो कहा जाएगा ये कम दर्जे का है। बोल से भी पहचान होती है ना, हमारे शब्दों से भी पहचान होती है। अगर कोई शब्दों का सही प्रयोग नहीं करते, सही चयन नहीं करते हैं, तो बाबा कहते हैं उससे भी पता चलता है ये कम दर्जे का है। मुख से कोई भी छीछी बातें नहीं निकलनी चाहिए, नहीं तो कहा जाएगा ये कम दर्जे का है। बोलचाल और वातावरण से झट पता चल जाता तुम्हारा मुखड़ा सदा हर्षित होना चाहिए, नहीं तो उसमें ज्ञान नहीं कहा जाएगा। मुख से सदा रतन निकले। ये लक्ष्मी नारायण देखो कितने हर्षित मुख हैं। इनकी आत्मा ने ज्ञान रतन धारण किए थे। मुख से सदा ज्ञान रतन निकलते, रतन ही सुनते सुनाते कितनी खुशी रहती है। ज्ञान रतन जो अब तुम लेते हो, फिर ये सब हीरे जवाहरात बन जाते। ये जो ज्ञान रतन आप ले रहे हो, फिर सतयुग में ये आपके स्थूल हीरे जवाहरात बन जाते। 9 रत्नों की माला कोई हीरे जवाहरात की नहीं है, इन ज्ञान रत्नों की माला है। मनुष्य लोग फिर वह रत्न समझ अंगूठियां आदि पहन लेते। इन ज्ञान रत्नों की माला पुरुषोत्तम संगम युग पे पड़ती है। ये रत्न तुम्हें भविष्य 21 जन्मों के लिए माला माल बनाते हैं। ये ज्ञान रत्न 21 जन्मों के लिए माला माल बनाते हैं, इन्हें कोई लूट ना सके। यहाँ तुम हीरे जवाहरात पहनो तो झट कोई लूट ले जाए। अपने को बहुत बहुत समझदार बनाना है। आसुरी अवगुणों को निकालते जाना है। अपने अवगुणों को निकालते जाना है। आसुरी अवगुणों से शक्ल ऐसी हो जाती है, क्रोध में लाल लाल तांबे जैसी शक्ल हो जाती है। जब कोई क्रोध करता है तो उसकी शक्ल तांबे जैसी लाल हो जाती है। काम विकार वाले तो काले बन जाते। तो बच्चों को हर बात में विचार सागर मंथन करना चाहिए। ये पढ़ाई है बहुत धन पाने की, वो पढ़ाई कोई रत्न थोड़ा ही है। हाँ, नॉलेज पढ़कर बड़ी पोजीशन पा लेते तो पढ़ाई काम आई, ना कि पैसा। पढ़ाई ही धन है, वो है हद का धन, फिर ये है बेहद का, है दोनों पढ़ाई। अब तुम समझते हो बाबा हमें पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। वह अल्पकाल क्षण भंगुर की पढ़ाई है, 1 जन्म के लिए,
फिर दूसरे जन्म में नए सिर पढ़ना पड़े। वहाँ धन के लिए पढ़ाई की दरकार नहीं, वहाँ तो अभी के पुरुषार्थ से अकिचार धन मिल जाता, अथाह धन मिल जाता, धन अविनाशी बन जाता। देवताओं के पास धन बहुत था, फिर जब भक्ति मार्ग अर्थात रावण राज्य में आए तो कितना था, मंदिर बनाए हुए हैं। फिर आकर मुसलमानों ने धन लूटा, कितने धनवान थे। आज की पढ़ाई से इतना धनवान कोई बन ना सके। बाबा याद दिला रहे, आप देवी देवता थे, फिर जन्म पुनर्जन्म लेते नीचे आ गए। तुम अब जानते हो हम इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे देवी देवता बनते हैं। तो पढ़ाई से देखो मनुष्य क्या बन जाते, गरीब से साहूकार। अभी भारत भी कितना गरीब है, साहूकारों को तो फुर्सत ही नहीं, अपना अहंकार रहता, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ। इसमें अहंकार मिट जाना चाहिए। मैं आत्मा हूँ, आत्मा के पास धन दौलत हीरे जवाहरात कुछ भी नहीं। बाबा कहते इसमें तो अपना अहंकार मिटा देना है, धन दौलत हीरे जवाहरात का ये अहंकार मिटा देना है। बाबा कहते देह सहित सब संबंध छोड़ो। आत्मा शरीर छोड़ती है तो साहूकारी आदि सब खत्म हो जाती है। जब नए सिर पढ़कर फिर धन कमाएं तो दान पुण्य अच्छा किया तो साहूकार के घर में जन्म लेते हैं। कहते हैं पास्ट के कर्मों का फल है। अच्छे घराने में किसी का जन्म होता है तो क्या कहते हैं, कोई पास्ट कर्मों का फल है। नॉलेज का दान किया होगा, कॉलेज धर्मशाला बनाई, उसका फल मिलता है, परंतु अल्पकाल के लिए। ये दान पुण्य भी यहाँ किया जाता, सतयुग में नहीं किया जाता। सतयुग में अच्छे ही कर्म होते क्योंकि अभी का वर्षा मिला हुआ है। वहाँ कोई का भी विकर्म नहीं होता क्योंकि रावण ही नहीं। सतयुग त्रेता में रावण ही नहीं, विकार ही नहीं, गरीबों का भी विकर्म नहीं बनेगा। यहाँ तो साहूकार के भी विकर्म बनते हैं, तभी तो बीमारियां आदि दुख होते हैं। जो भी बीमारियां दुख हैं ये भी कार्मिक अकाउंट के हिसाब से है। वहाँ विकार में जाते ही नहीं तो विकर्म कैसे बनेंगे। सारा मदार है कर्मों पर। ये माया का राज्य है जो मनुष्य विकारी बन जाते। बाबा आकर पढ़ाते हैं निर्विकारी बनाने के लिए। बाप निर्विकारी बनाते, माया विकारी बनाती है। रामवंशी रावण वंशी की युद्ध चलती है। तुम बाप के बच्चे हो, वो रावण के बच्चे हैं। कितने अच्छे अच्छे बच्चे माया से हार खा लेते हैं। माया बड़ी प्रबल है, फिर भी उम्मीद रखते हैं अधम से अधम का भी उद्धार करना है। नीच से नीच भी कोई भी है, बाबा कहते हैं आपका फर्ज है सबका उद्धार करना। बाप को तो सारे विश्व का उद्धार करना है। बहुत गिरते हैं, एकदम चट खाते में अधम से अधम बन जाते, ऐसे का भी बाबा उद्धार करते हैं। अधम तो सब है रावण राज्य में, परंतु बाबा बचाते हैं। फिर भी गिरते रहते हैं तो बहुत अधम बन जाते, उनका फिर इतना चढ़ना नहीं होता। वो अधमपना अंदर खाता रहता है। जैसे तुम कहते हो अंत काल जो स्त्री सिमरे, उनकी बुद्धि में पर अधमपना ही आता होगा। तो बाबा कहते बाप बच्चों को समझाते हैं, जब हम शरीर छोड़े तो कौन सी स्मृति थी, उस अनुसार भविष्य जन्म होगा। बाबा अधम से अधम का भी उद्धार करते हैं। जब हम जाएं तो बुद्धि में बाबा याद हो। बाबा समझाते तुम्हें एक बाप को याद करना है, कल्प कल्प तुम ही देवता बनते हो। जानवर आदि बनेंगे क्या, मनुष्य ही बनते हैं तो समझते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को भी नाक कान आदि हैं, है तो वो भी मनुष्य, परंतु वो दैवी गुण वाले। देवी देवता तो बाबा कहते आप ही बनेंगे, कोई जानवर आदि तो नहीं बनेंगे। और फिर ये जो लक्ष्मी नारायण हैं ये भी तो मनुष्य हैं, परंतु ये दैवी गुण वाले हैं, इनको देवता कहा जाता। ये ऐसा सुंदर देवता कैसे बनते हैं, इतने सुंदर देवी देवता कैसे बनते हैं, फिर कैसे गिरते हैं, इस चक्र का तुम्हें मालूम पड़ गया। जो विचार सागर मंथन करते होंगे उनकी धारणा बहुत अच्छी होगी। जो कुछ हमने सुना अगर हम उसको बुद्धि में रिवाइज करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तो बाबा कहते धारणा अच्छी होगी। विचार सागर मंथन ही नहीं करते तो बुद्धू बन जाते। मुरली चलाने वाले का विचार सागर मंथन चलता होगा, इस टॉपिक पे ये समझाना है, ऑटोमेटिकली विचार सागर मंथन चलता है। फलाने आने वाले हैं उनको भी उल्लास से समझाएंगे, हो सकता है कुछ समझ जाए। भाग्य पर है, कोई झट निश्चय करेंगे, कोई नहीं करेंगे। उम्मीद रखी जाती, अभी नहीं तो आगे चलकर समझेंगे जरूर। कोई अब नहीं समझा तो आगे चल के समझेंगे, उम्मीद रखनी चाहिए ना।
दूसरों में भी उम्मीद रखनी चाहिए, आशावादी बनकर चलना चाहिए कि किसी ने आज नहीं समझा तो कल समझेंगे। उम्मीद रखना माना सर्विस का शौक है, थकना नहीं। भले कोई पढ़कर फिर अधम बन जाता है, आता है तो फिर उनको विजिटिंग रूम में बिठाएंगे या कहेंगे चले जाओ। कोई चलते चलते नियम तोड़ देता है, फिर कुछ टाइम के बाद आते हैं तो बाबा कहते कोई ऐसे आया है तो क्या करेंगे, उसको विजिटिंग रूम में बिठा के पूछेंगे या उसको कहेंगे चले जाओ? जरूर पूछेंगे, इतने दिन क्यों नहीं आए? कहेंगे माया से हार खा ली। ऐसे ढेर आते हैं, समझते ज्ञान बहुत अच्छा था लेकिन माया ने हरा दिया। स्मृति तो रहती है ना, भक्ति में तो हारने जीतने की बात नहीं, ये नॉलेज धारण करने की है। बाबा कहते अगर कोई गिर भी जाता है, आपका काम है ऊंचा उठाना। कोई पुरुषार्थ में ढीला हो गया, निराश हो गया, कोई नियम उल्लंघन कर बैठा, फिर भी आपको बाबा की याद दिला के, श्रीमत याद दिला के, प्रतिज्ञा याद दिला के उनको ऊंचा उठाना है। अभी तुम बाप द्वारा सच्ची गीता सुनते हो जिससे तुम देवी देवता बन जाते हो। सच्ची गीता सुनकर क्या होता है? देवी देवता बन जाते हो। अल्लाह को याद करने से ही बादशाही मिलती है। जब कोई तुम्हें मिले तो बोलो अल्लाह को याद करो। अल्लाह को ही ऊंच कहा जाता, उंगली से इशारा करते ना, अल्लाह को याद करो। अल्लाह को एक भी कहा जाता, एक ही भगवान है, बाकी सब है बच्चे। बाप तो सदैव अल्लाह ही रहते हैं, बादशाही करते ही नहीं, ज्ञान भी देते हैं, अपना बच्चा भी बनाते हैं। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा ने आके हमें अपना बनाया, हमें कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमारी कितनी सेवा करते हैं, शिव बाबा हमारी कितनी सेवा करते हैं, हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। फिर खुद उस नई पवित्र दुनिया में नहीं आते, बाबा स्वर्ग में नहीं आते, बच्चों को भेजते हैं। पावन दुनिया में उनको कोई बुलाते भी नहीं, पतित ही बुलाते हैं। पावन दुनिया में क्या करेंगे, उनका नाम ही है पतित पावन, तो पुरानी दुनिया को नया बनाने की उनकी ड्यूटी है। बाप का नाम है शिव और सालिग्राम बच्चों को कहा जाता, उनकी पूजा होती। शिव बाबा के सब याद करते हैं। दूसरा ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कहते तो बहुत है, परंतु यथार्थ रीति जानते नहीं। ब्रह्मा किसका बच्चा है? तुम कहेंगे परम पिता परमात्मा शिव ने उनको एडॉप्ट किया। ब्रह्मा को शिव ने एडॉप्ट किया। ये तो शरीरधारी है ना, ईश्वर की औलाद सब आत्माएं हैं। सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है, अपना अपना पार्ट मिला है जो बजाना है। ये परंपरा से चला आता, अनादि अर्थात उनका आदि मध्य अंत नहीं। मनुष्य सुनते हैं, एंड होती है, फिर मूंझते हैं, फिर बनेंगे कैसे। बाबा समझाती अनादि है, कब बने हैं पूछने की बात नहीं। प्रलय तो होती नहीं, संपूर्ण विनाश तो होता नहीं, ये भी गपोड़ा लगा दिया। थोड़े मनुष्य हो जाते हैं इसलिए कहा जाता है जैसे प्रलय हो गई। अधिकतर आत्माएं घर चली गई, थोड़ी सी आत्माएं सृष्टि पर रह गई, तो उसी को ही कह देते हैं कि प्रलय हो गई। वास्तव में प्रलय होती नहीं। बाबा में जो ज्ञान है वो अभी इमर्ज होता है, इसलिए कहते हैं सारा सागर स्याही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ, पूरी पृथ्वी को कागज बनाओ। विद्या की देवी सरस्वती भी लिखने बैठे तो भी ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वर की महिमा कम नहीं हो सकती। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, साइलेंस में विचार करें आज क्या समझाया बाबा ने। सुनेंगे। अपने हर्षित मुखड़े से बाबा का नाम बाला करना है। सदा प्रसन्न रह के बाबा का नाम बाला करना है। ज्ञान रत्न सुनने और सुनाने हैं। गले में ज्ञान रत्नों की माला पड़ी रहे। आसुरी अवगुणों को निकाल देना है। सर्विस में कभी थकना नहीं। उम्मीद रख, शौक से सर्विस करनी है। विचार सागर मंथन कर उल्लास में रहना है। ज्ञान का विचार सागर मंथन करके सदा उल्लास में रहना है। वरदान है स्नेह के रिटर्न में समानता का अनुभव करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। स्नेह के रिटर्न में समानता का अनुभव करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। जो बच्चे बाप के स्नेह में समाये रहते हैं, उन्हें स्नेह के रिस्पॉन्स में
बाप समान बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। जो सदा स्नेह युक्त योग युक्त हैं वह सर्व शक्तियों से संपन्न स्वतः ही बन जाते हैं। सर्व शक्तियां साथ हैं तो विजय हुई पड़ी है। जिन्हें स्मृति रहती है सर्वशक्तिवान बाप हमारा साथी है, वो कभी किसी बात में विचलित नहीं हो सकते। उन्हें पक्का निश्चय है सर्वशक्तिवान बाबा हमारा साथी है, वो कभी भी विचलित नहीं हो सकते। उनके गले में तो विजय माला सदा रहती है, सफलता मूर्त रहते हैं। स्लोगन है, पुरुषार्थी जीवन में जो सदा संतुष्ट खुश रहने वाले हैं वही खुश नसीब हैं। पुरुषार्थी जीवन में जो सदा संतुष्ट खुश रहने वाले हैं वही खुश नसीब है। आज पूरा दिन देवी देवताओं की तरह से हर कार्य मुस्कुराते हुए करना है, प्रसन्न चित्त रहना है, याद करना है मैं खुश नसीब आत्मा हूं जो भगवान मेरा साथी है। एकाग्र हो जाएंगे। हम ही देवी देवता थे, फिर से बनना है। मैं खुश नसीब आत्मा हूं, मुझे हर कार्य खुशी से करना है। ज्ञान का मनन चिंतन करते चेहरा सदा देवताओं की तरह मुस्कुराता हुआ रखना है। स्वयं सर्वशक्तिवान मेरा सदा काल का साथी है। सफलता हुई पड़ी है। अनेकों बार ये बात याद करें, सर्वशक्तिवान मेरा साथी है। मुझे हर कर्म करते हुए सदा मुस्कुराते रहना है। ओम शांति।
जग को जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही हो, मुरली की तान बज रही हो।